हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस YouTube चैनल ज्ञान एक्सपुर पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अपने चैनल का नाम थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया हूं। पहले ज्ञान एक्स था, अब ज्ञान एक्सपुर कर दिया हूं। ठीक है, तो साथियों मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। और साथ ही साथ आज हम फिर से सर्कल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बाकी बची हुई सवालें थी उन सवालों को आज हम सॉल्व करेंगे जो सर्कल से संबंधित है। सर्कल जियोमेट्री के अंतर्गत आता है। इसमें अभी और ढेर सारे चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे ट्रायंगल बचा है, ठीक है, अर्थात त्रिभुज बचा है, चतुर्भुज बचा है, ठीक है, ये अभी बचे हुए हैं। तो इन पे अभी हम वीडियो अपना बनाते रहेंगे। इससे पहले मैं सर्कल पर एक वीडियो बना चुका हूँ। अभी तक अगर ना देखे हो तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको और आसानी से समझ में आए। तो देरी न करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। और पहली सवाल हमारे सामने इस प्रकार है। ठीक है, पहली सवाल है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BCD ज्ञात कीजिए। ठीक है, साथियों हमें BCD का मान बताना है। तो आइए सबसे पहले उसकी आकृति हम बना लेते हैं, फिर आसानी से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो मैं प्रमेय बताता जाऊंगा उसको आप लिखते जाइए। ठीक है, उसको आप समझते जाइए, साथ ही साथ उसको याद कर लीजिए, ताकि ज्योमेट्री से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करने में आसानी हो। ज्योमेट्री बोले तो ये जो ज्योमेट्री का एक पार्ट है वृत्त, इस वृत्त की सवालों को सॉल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं। इसमें ये दिया गया है। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं, इस चित्र को बना लेते हैं। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। ठीक है, ये चित्र को बना लेते हैं, उसके बाद में हम आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको पीस मिलाया गया है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर एक पॉइंट है P है। ठीक है, P A B और ये क्या है C और ये D है। ठीक है, यहाँ पर एक कोण बना हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, केंद्र O है। ठीक है, यहाँ का वैल्यू दिया गया है, कितना है, ये 100 डिग्री है। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कोण BCD। ठीक है, BCD अर्थात इस कोण का मान हमें बताना है। आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा एक आकृति बन गई है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब साथियों एक प्रमेय में बता रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिए। प्रमेय ये है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, किसी बहिष्कोण का मान अंतः अभिमुख कोण के मान के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, किसमें, चक्रीय चतुर्भुज में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। कल चक्रीय चतुर्भुज के बारे में मैंने बताया था, फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित होते हैं और आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। अर्थात इस कोण का और इस कोण का मान, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। इसी प्रकार से इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, कि अगर चक्रीय चतुर्भुज की किसी भुजा को अगर बढ़ा दिया जाए तो जो बहिष्कोण बनेगा वह बहिष्कोण का मान किसके बराबर होगा, अंतः अभिमुख कोण के मान के बराबर होगा। अर्थात ये क्या है, अंतः अभिमुख कोण है। ठीक है, अभिमुख मतलब ये ऐसा कोण है जो इसी की तरफ देख रहा है। ठीक है, अभिमुख मतलब क्या है, जो उसी किसी के तरफ देखता हो। ठीक है, अब ये इसी की तरफ देख रहा है, अर्थात इसी कोण के संबंध में बताया गया है। ठीक है, अर्थात ये बहिष्कोण है और ये अंतः अभिमुख कोण है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर इसका वैल्यू हम बता दें तो इसका वैल्यू आसानी से हम बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब साथियों ये ध्यान रखना कि ये क्या है, एक ये A है और ये B है। ये क्या है, एक चाप है। ठीक है, चाप AB द्वारा केंद्र में बना हुआ कोण। ठीक है, अर्थात किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिध पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। ठीक है, परिध पर जो कोण बनेगा उसका ये दोगुना होगा, अर्थात इसका ये क्या होगा, आधा। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 50। ठीक है, अगर ये 50 है तो हमें पता है ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है,
तो ये भी इसका मान क्या हो जाएगा 50, ठीक है। इसका मान भी क्या होगा 50 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से साथ ही हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है। लेकिन साथियों जब मैं बताता हूँ उसको आप लिख लिया करिए, उसको याद कर लीजिए ताकि प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या OP 13 सेंटीमीटर और जीवा PQ पर लंब OR 5 सेंटीमीटर है, तो PR का मान क्या है, ठीक है। यही बताना है, PR का मान बताना है। पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। वो चित्र बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र क्या है O है, ठीक है। और एक जीवा खींची गई है, ठीक है। इस जीवा का नाम है क्या PQ, ठीक है। इस जीवा का नाम क्या है PQ और यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है R, ठीक है। और यहाँ पर इसको P को O से मिला दिया गया है, ये 13 है और ये क्या है 5 है, ठीक है। हमें बताना क्या है, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। ये PR बराबर कितना होगा, इसी का वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, जो ये है OR है, यह क्या है इस जीवा पर लंब है, ठीक है। इस जीवा पर ये क्या है लंब है, ठीक है। जीवा ये क्या है PQ है, जीवा PQ पर OR क्या है लंब है और OR क्या है इस पर लंब है। इसकी लंबाई भी दिया गया है कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बताना क्या है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा यही हमें बताना है, था PR की लंबाई बताना है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर देखिए ये लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 90 अंश का, ठीक है। ये कितना बनेगा 90 अंश अर्थात समकोण। ये क्या हो गया एक तरीके से ये समकोण त्रिभुज हो गया, कौन ORP क्या हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो गया है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने एक भुजा क्या होगी कर्ण होगी, ये लंब होगी और ये आधार हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से अगर किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया गया है तीसरी भुजा को हम आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 होगा। लंब कितना है इसमें, लंब इसमें 5 का स्क्वायर कर दो 25 हो जाएगा। और आधार हमें निकालना ही है, अर्थात आधार क्या है ये PR, ठीक है। क्या है PR स्क्वायर निकालना है, तो हम यहाँ पर आधार के स्थान पर क्या लिख सकते हैं PR लिख सकते हैं, ठीक है। इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये क्या होगा इस तरफ आएगा पक्षांतर होगा, तो ये इधर प्लस में इधर माइनस में, अर्थात PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144, ठीक है। इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 144। PR का वैल्यू हमें बताना है, तो ये इधर से हम हटाएंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल होता है 12, ठीक है, अर्थात आ जाएगा क्या 12 सेंटीमीटर इसका मान होगा। तो PR कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और साथियों यही इसका आंसर है, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगली सवाल, ठीक है, क्या है और उसको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों मैं जो भी बता रहा हूँ थियरम उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए, उसको आप रट लीजिए, ठीक है, ताकि प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्रमेय को जल्दी में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए उसको और नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। चित्र में कोण CBD 65 अंश है, x का मान बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम वो क्या बना लेते हैं, वो आकृति बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये है A और ये है क्या B, AB और ये है D, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है C है, ठीक है। यहाँ पर क्या है एक बिंदु है जिसका नाम है C, ठीक है, और इसको E से मिला दिया गया है और इसको भी क्या किया गया है, यहाँ पर एक बिंदु है क्या E, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर केंद्र है O, तो इसको इससे मिला गया है और इसको इससे, ठीक है। हमें बताना क्या है, यहाँ पर एक कोण बना हुआ है, ठीक है, इसका नाम क्या है x अंश, ठीक है, x अंश। इसी x का वैल्यू हमें बताना है और इसका वैल्यू भी दिया गया है कितना 65 अंश, ठीक है। CBD का मान दिया गया है 65 अंश।
हमें x का वैल्यू बताना है। आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर साथियों अभी कुछ देर पहले देखे थे कि ये क्या है, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है ये, यह एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और ये क्या है, इसी ए बी भुजा को थोड़ा बढ़ा दिया गया तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण का मान क्या होगा, बहिष्कोण का मान होगा अंतः अभिमुख कोण के बराबर। ठीक है, ये अंतः अभिमुख कोण है। ठीक है, तो इस बहिष्कोण का मान इस अंतः अभिमुख कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह कोण इसी तरफ देख रहा है। अभिमुख मतलब एक ही तरफ देखना। ठीक है, ये इसकी तरफ देख रहा है अर्थात ये अभिमुख कोण है। तो अगर इसका मान 65 है, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, साथियों इसका मान 65 हो गया तो हमें पता है कि क्या है ये ए और सी, ए और सी क्या है, एक चाप है। ठीक है, ए और सी क्या है, चाप है। इस ए और सी के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के परिधि पर बने हुए कोण का कितना होगा, दोगुना होगा। ठीक है, ये केंद्र पर बना हुआ कोण, ये वाला कोण वृत्त पर बने कोण का क्या होगा, दोगुना। अगर ये 65 है तो ये हो जाएगा कितना, 130। और हमें पता है साथियों किसी बिंदु पर बना हुआ पूरा कोण कितना होता है, 360 अंश। इस पर जो टोटल कोण बनेगा ये कितने का होगा, 360। अब हमें बताना क्या है, यहां से यहां तक का मान बताना है। ठीक है, और यहां से यहां तक का पूरा हमें मान पता है कितना है, 360 है। ठीक है, तो 360 में से 130 घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 360 माइनस 130 आ जाएगा कितना, 0, और ये आ गया 3 और ये आ गया 2। ठीक है, 230 यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगली सवाल क्या है। ठीक है, फटाफट सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें थ्योरम पता हो तो। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। ठीक है, अगली सवाल हमारे सामने है कि चित्र में एक छेदक रेखा AC वृत्त के बिंदु P तथा बिंदु A पर काटती है। ठीक है, एक छेदक रेखा है AC जो वृत्त के A पर और C पर काटती है। ठीक है, CD वृत्त के D बिंदु पर स्पर्शी है। AC बराबर मतलब AC का माप दिया है 16 सेंटीमीटर और AB का माप दिया है 12 सेंटीमीटर। तो स्पर्शी रेखा CD की माप ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं, वो चित्र बना लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक स्पर्शी रेखा बना गया है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है D और इसका नाम है C। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये A है और इस बिंदु पर क्या है, B है। ठीक है, अब इसमें दिया क्या है, AC बराबर 16 दिया है, AC बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, AB बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा इसमें क्या है, CD का वैल्यू। ठीक है, CD बराबर क्या होगा, यही पूछा है। साथियों आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो C है, ठीक है, यह एक बिंदु है जो कि क्या है, इस वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा और डाला गया एक छेदक रेखा। ठीक है, इनमें क्या संबंध होता है, इसको आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रमेय ये है, प्रमेय आप ध्यान रखिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से डाले गए स्पर्श रेखा पर बना वर्ग। ठीक है, डाले गए स्पर्श रेखा पर बना वर्ग छेदक रेखा पर बने आयत के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात इस वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर बने छेदक रेखा पर बने आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि CD बराबर क्या होगा, CD स्क्वायर। ठीक है, CD स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये AC। ठीक है, CD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC गुणते BC। ठीक है, यही होगा। ठीक है, इस संबंध को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अर्थात स्पर्श रेखा का स्क्वायर इस पर बने छेदक रेखा पर बने आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आयत का क्षेत्रफल मतलब इस पर जो आयत बना है। ठीक है, AC के एक तरीके से लंबाई हो गई और BC क्या हो गया, इसका चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये वर्ग का स्क्वायर मतलब ये जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा ये छेदक रेखा पर जो आयत बनेगा। ठीक है, तो ये संबंध होगा और इसी संबंध के अकॉर्डिंग हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व कर देते हैं। CD का वैल्यू हमें पता करना है, CD हमें नहीं पता है। CD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का वैल्यू दिया है 16। ठीक है, साथियों 16 दिया है मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया है, 16 और AB दिया है कितना, 12।
यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना दिया है 12, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितना है 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक की बचा कितना 4। अब इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा था, तो AC का मान कितना आ गया 16। तो इसका मतलब ये है कि जो BC है, BC कितने के बराबर होगा 4 के बराबर होगा, ठीक है। AC गुणते BC तो हो गया कितना, ये CD बराबर हो गया कितना 16 चौका 64, और ये इधर स्क्वायर लगा है तो इधर लग जाएगा अंडर रूट आ जाएगा कितना 8, ठीक है। 8 क्या होगा इसका मान होगा, ठीक है। CD का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। इस तरीके से साथ में हम आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं अभी थियरम बताया था, प्रमेय बताया था, उसको आप ध्यान में रखिए ताकि आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल हमारी क्या है। चित्र में केंद्र का कोण BOC 110 है, AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण OAB की माप क्या है, कोण OAB की माप बताना है, ठीक है। ये ऐसे एक आकृति बनी हुई है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा ऐसे बना हुआ है, ठीक है। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। कहाँ से डाली गई है, एक बाह्य बिंदु A से यहाँ पर B पर डाला गया है और यहाँ पर C पर, ठीक है। इसका केंद्र क्या है O है, ठीक है। इस तरीके से आकृति बनी हुई है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका वैल्यू दिया गया है कितना 110 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा है OAB का मान, ठीक है। OAB अर्थात इसका मान पूछा है, ठीक है। कोण OAB, ठीक है। OAB का मान पूछा है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे साथियों इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक प्रमेय आप इसको देख लीजिए, ठीक है। मैं बता देता हूं कि अगर किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची भी जा सकती हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाओं का जो मान होगा वो सदैव आपस में बराबर होगा, ठीक है। अर्थात AB बराबर क्या होगा AC, ठीक है। AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा क्या AC, ये सदैव होगा, ठीक है। अगर ये किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाई आपस में बराबर होगी, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है, ये AC एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श रेखा, इस पर एक त्रिज्या खींचा गया है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या, ठीक है। स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब, ठीक है। समझ आए बात। स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या क्या होगी, उस पर लंब होगी, ठीक है। अर्थात ये क्या है, OC AC पर क्या है, लंब है, ठीक है। OC जो है वह लंब है किस पर, वह लंब है AC पर, ठीक है। OC AC पर लंब है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, OB क्या होगा, OB जो है, ठीक है, OB लंब होगा किस पर, OB लंब होगा AB पर, ठीक है। AB भी क्या है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, लंब होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये चतुर्भुज है। क्या है, ये चतुर्भुज, ठीक है। और ये कैसा चतुर्भुज है, इसके संबंध में भी मैं बता देता हूं, यह भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर ऐसा चतुर्भुज बनता है तो यह भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग देखिए, आमने सामने के कोण है, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में। इन दोनों का अगर 180 है तो इन दोनों का मान भी क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। तो हमें पता है आमने सामने कोणों का मान अगर 180 अंश होता है तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्योंकि उस पर एक ऐसा वृत्त खींचना संभव होता है जो उनके चारों शीर्षों से होता हुआ जाए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो बातें मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिए, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ताकि प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया है, इसका पूरा वैल्यू कितना है, ये 110 है, ठीक है, 110 है। हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा। हमें साथियों पता है कि इसका मान कितना है, ये यहाँ पर 90 अंश है क्योंकि लंब है, यहाँ पर भी 90 अंश है, 90 कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। अब बचा क्या है, टोटल ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के जो कोण होंगे वह कितना होंगे, 180 अंश के बराबर होंगे। यहाँ पर दिया गया है कितना, 110, तो इसका पूरा वैल्यू कितना होगा,
इसका पूरा वैल्यू कितना होगा 70 ठीक है। इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 70 ठीक है। यहाँ पर अगर 110 है तो ये पूरा वैल्यू यहाँ तक ठीक है, ये पूरा वैल्यू कितना होगा 70 अंश होगा ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कितना है, मात्र इतने का वैल्यू पूछा है ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए साथियों कि यहाँ पर क्या है, एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है और यहाँ पर क्या है केंद्र है ठीक है। तो बाह्य बिंदु को केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा होती है वह सदैव यहाँ पर जो कोण बनेगा केंद्र पर और यहाँ पर जो बाह्य बिंदु पर एक कोण बनेगा, उन कोणों को सदैव क्या करता है समद्विभाजित करता है ठीक है। अर्थात जो रेखा क्या है AO ठीक है, रेखा क्या है OA ठीक है, OA रेखा है वह इस कोण को भी ठीक है, इस पूरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा और इस पूरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा। इस बात को आप सदैव ध्यान में रखिए ठीक है। तो हमें पता है अगर ये इस पूरे को समद्विभाजित करता है तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा अर्थात 55 अंश ठीक है, 55 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल आ गया है कितना 70 अंश, 70 आ गया है तो ये समद्विभाजित हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 70 का आधा कितना होगा 35 अंश ठीक है। यही हमसे साथियों पूछा गया था कि कोण OAB का मान कितना होगा 35 है ठीक है, यही इसका आंसर है ठीक है। तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अगली सवाल क्या है ठीक है। अगली सवाल क्या है, तो साथियों जो मैं बता रहा हूं उसको आप आसानी से समझ लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए ताकि प्रश्नों को सॉल्व करना आसान हो सके ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और सवालें हैं ठीक है, और उन कुछ सवालों पर और भी कुछ थियरम है उसको भी हम देख लेते हैं ताकि एक भी प्रश्न ठीक है सर्कल से बाहर न जाए ठीक है। सर्कल संबंधित कोई भी प्रश्न आए, चाहे बैंक में आए, चाहे SSC में आए, चाहे रेलवे में आए ठीक है, ग्रुप D हो या NTPC हो या SSC CGL हो या GD हो, उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं अगर वृत्त से तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें ठीक है। हमारा यही उद्देश्य है कि आपका एक भी प्रश्न बचने न पाए ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसी वजह से हम अलग अलग टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं ताकि सभी थियरम जो हैं, सभी जो प्रमेय बने हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी प्रश्न वृत्त से छूटे ना ठीक है। वृत्त के जितने भी प्रश्न आए वो सभी सॉल्व हो जाएंगे और कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं आप तो देख ही रहे हैं ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। x का मान हमें ज्ञात करना है ठीक है। तो एक चित्र दिया गया है, इसमें हमें x का वैल्यू बताना है ठीक है। ये एक चित्र दिया गया है ऐसा, इसमें हमें क्या बताना है, x का वैल्यू बताना है ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा, ये है A और ये क्या है B है ठीक है, और यहाँ पर क्या है C है और यहाँ पर D है ठीक है। अब इसमें दिया गया है, वैल्यू दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 3 ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 3 है, और यहाँ से ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है x है ठीक है, कितना है x है, और यहाँ से यहाँ तक साथियों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू जो है वह कितना है देख लेते हैं, वो भी कितना है 6 है ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है ये कितना है 2 है ठीक है। ये दिया गया है, इसमें पूछा गया है x का वैल्यू क्या होगा ठीक है। x का वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का वैल्यू हमें बताना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें बताना है। आइए साथियों देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक थियरम है, उस थियरम को भी आप समझ लीजिए ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी हो ठीक है। थियरम ये है कि अगर वृत्त की दो जीवाएं ठीक है, चाहे अंदर विभाजित करें या बाहर विभाजित करें ठीक है, मतलब एक दूसरे को चाहे अंदर काटें या वृत्त के बाहर जाकर एक दूसरे को काटें ठीक है, उन पर बने आयत के क्षेत्रफल ठीक है, उन पर बने आयत के क्षेत्रफल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं ठीक है, उन पर बने आयत के क्षेत्रफल क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ये इसमें आप ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का गुणनफल, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा ठीक है। आप इस बात को सदैव ध्यान रखिए ठीक है, क्योंकि ये क्या है AB एक जीवा है और CD भी एक जीवा है, ये दोनों जीवाएं वृत्त के अंदर ही विभाजित कर रही हैं। तो इन पर जो ये वृत्त खंड बन रहे हैं, मतलब इन पर जो खंड बन रहे हैं इन रेखाओं पर, इन रेखा खंडों का गुणनफल क्या होगा आपस में बराबर होगा, अर्थात
सीधा प्रमेय ये कहता है कि अगर ये चाहे बाह्य विभाजित करें, मतलब ये बाहर एक दूसरे को काटे, ठीक है, ये रेखाएं, ये जो ये क्या नाम से जीवा हैं, चाहे बाहर वृत्त के जाए काटे या वृत्त के अंदर ही अगर एक दूसरे को विभाजित करते हैं, तो इन पर बना जो आयत होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा, इन पर बने आयत के क्षेत्रफलों का क्या होगा, जो संबंध होगा वो आपस में बराबर होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का गुणनफल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा था। अब यहाँ पर कोई अगर पॉइंट हो, ठीक है, उस पॉइंट को नाम हम अगर दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं कि ये ई, ठीक है, ये क्या है, ई है इस पॉइंट का, तो ये क्या होगा, ईसी, ईसी गुणते क्या होगा, एडी, ठीक है, ईडी, ईसी गुणते क्या होगा, ईसी गुणते क्या होगा, ईडी, ठीक है, इनका गुणनफल किसके गुणनफल के बराबर होगा, एई गुणते ई बी, ठीक है, एई गुणते ई बी के बराबर होगा। ठीक है, आइए इसी में हम प्रश्न मान रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। हमें बताना किसका वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का अर्थात ईडी का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो ईडी का वैल्यू x दिया है तो x रख देते हैं, ईसी का वैल्यू कितना है, 3 दिया है तो 3 रखते हैं, बराबर एई का वैल्यू क्या है, एई का वैल्यू है 2, ठीक है, और ईबी का वैल्यू क्या है, ईबी का वैल्यू है 6, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो x बराबर आ गया क्या, 2 दूना 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। ठीक है, अगली सवाल क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगली सवाल क्या है उसको भी हम आसानी से देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब इसमें बोला है x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे सामने आकृति कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, ये एक आकृति दी गई है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है P, ठीक है, बाह्य बिंदु है P और यहाँ से ये, ठीक है, ये क्या है, B है, यहाँ पर क्या है, A है। चित्र बना लेते हैं साथियों, तब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, D है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू दिया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया गया है 3, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है टोटल ये कितना है, 5 है। ठीक है, 3 है, 5 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना है, 2 है। ठीक है, चित्र हम बना लेते हैं तब फिर आसानी से सॉल्व करना हमारे लिए संभव हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, x है, हमें बताना क्या है, x का वैल्यू बताना है। ठीक है, x का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, अभी साथियों हम एक प्रमेय बताए थे कि अगर दो जीवाएं चाहे वह वृत्त के अंदर डिवाइड करें, विभाजित करें, या वृत्त के बाहर विभाजित करें एक दूसरे को, उन पर जो आयत बनेंगे, ठीक है, उन आयतों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए पी, ठीक, ये क्या है, बी पी, ठीक है, बी पी गुणते क्या होगा, ए बी, ठीक है, बी पी गुणते क्या होगा, ये बी पी गुणते क्या होगा, पी ए, ठीक है, क्या होगा, ये पी बी गुणते क्या होगा, पी ए, पी बी गुणते पी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये पी डी गुणते पी डी गुणते पी सी, ठीक है, पी डी गुणते क्या होगा, पी सी। ठीक है, ये इस तरीके से आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं। ठीक है, इसमें जो वैल्यू दिया गया है रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पी बी का वैल्यू कितना है, ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल देखा जाए ये क्या है, ये पी बी है, पी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, ठीक है, गुणते पी और ए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो गुणते 3 बराबर। अब यहाँ पर देखिए पी डी कितना है, पी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, ये 2 है और ये x है, अर्थात क्या हो जाएगा,
2 प्लस एक्स, ठीक है, क्या होगा 2 प्लस एक्स गुणते, अब हमें बताना है पीसी, पीसी का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12 हो गया, आया कितना 2 प्लस एक्स, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा अर्थात आएगा कितना 10, ठीक है। x का वैल्यू हमसे पूछा था कितना होगा 10 होगा, ठीक है, अर्थात इसका मान क्या होगा 10, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से साथ ही हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि बाह्य बिंदु से एक लास्ट बिंदु तक का मान और बाह्य बिंदु से जो पहले बिंदु मिलेगा उसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। सेम प्रोसेस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का गुणनफल, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का गुणनफल, ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो संबंध बन रहा है, यहाँ पर जो संबंध बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इस प्रमेय को आप नोट भी कर लीजिएगा कि चाहे वह वृत्त के बाहर दो जीवाएं एक दूसरे को विभाजित करें या अंदर विभाजित करें, उन पर जो आयत का क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है, वे आयत के क्षेत्रफल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। दोनों जीवाओं पर बने आयत के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया था, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगली सवाल क्या है साथियों। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली सवाल हमारे सामने है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है तथा PQR स्पर्श बिंदु है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो BC की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। उस त्रिभुज के अंतर्गत क्या बना है, एक वृत्त भी बना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। साथियों मेरे इस आकृति पर मन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम दिया गया है A, ये है B और यहाँ पर ये है C। यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है इसका नाम है Q, यहाँ पर जो बिंदु है स्पर्श इसका नाम है R, और यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है इसका नाम है P, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया गया है, ठीक है, ये कितना है 4 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 6 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 है, यहाँ से यहाँ तक का नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल पता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 12 है, ठीक है। हमें बताना है क्या, इसमें हमें बताना है BC का माप क्या होगा, ठीक है, BC, ठीक है, BC का माप क्या होगा यही हमें बताना है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। अब हम साथियों देखे थे कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से किसी बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साथियों ये क्या है, वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है, ये क्या है, एक बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, ठीक है, एक क्या है BQ और ये क्या है BP। तो क्या होगा, इन दोनों का लंबाई आपस में बराबर होगा। अगर इसका लंबाई कितना दिया है 6 दिया है तो इसका लंबाई क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान भी क्या होगा 4 होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का टोटल मान कितना दिया है 12, ठीक है। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आएगा 8। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वृत्त पर, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक का 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान भी क्या होगा 8। हमसे क्या पूछा था, BC का मान पूछा था, तो ये 6 और प्लस 8 बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। साथियों इस तरीके से हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा यह वीडियो तो आप उसको दिल से लाइक करिए। अगर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे। इसी प्रकार से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप हमसे नॉलेज अर्जित करते रहिए ताकि आपका जो भी वनडे एग्जाम्स, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आप दे रहे हैं उसमें आप सफल हो सकें। साथियों, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि और लोगों का भी फायदा हो, ठीक है। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मात्र देख करके छोड़िए मत, ठीक है, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद।